फ्रेंड एग्जामेंट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ईवीएस का पैडागोजी जिसे हम लोग कहते हैं पर्यावरण शिक्षण। तो सबसे पहला आपका पॉइंट है कि बच्चों को वर्गीकरण सीखने के लिए चीज़ों को श्रेणी में बांटना चाहिए। उसमें क्या अंतर है और समानता क्या दोनों में समानता है और विशेषताएं निकालना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहला यह पॉइंट था कि वर्गीकरण सीखने के लिए सबसे पहले एक करना चाहिए, उसमें श्रेणी में बांटना चाहिए और अंतर करना चाहिए, समानता बताना चाहिए और विशेषताएं निकालना चाहिए। तो यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है कि बच्चों को अपने पर्यावरण से सूचनाएं एकत्र किया जाता है। सूचनाएं वह छोटे छोटे जो सूचनाएं मिलता है पर्यावरण से हम लोग, तो उसको एकत्र करना चाहिए बच्चों को। यह सेकंड पॉइंट था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि बच्चों को प्रकृति में बच्चों को अवलोकन किया जाता है, मीन्स देखने के लिए प्रकृति में कि क्या चल रहा है। ठीक है, उसमें अवसर सक्रियता का भागीदारता के लिए रूप में देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को वो जो भी प्रकृति में चल रहा है उसमें बोलने का मौका देना चाहिए, उसमें भागीदारिता देना चाहिए। और आपका अगला पॉइंट है कि कक्षा कार्य को संसार से जोड़ना आवश्यक है। तो आपका कक्षा में आपका क्लासरूम में जो भी कार्य होता है उसको वो आस पड़ोस से भी जोड़ना चाहिए, संसार से भी जोड़ना चाहिए। बहुत ही बच्चों को यह लाभदायक होता है। और अगला पॉइंट है कि बच्चों को स्वयं को आंकलित करने का मौका दिया जाना चाहिए। दूसरे शब्द में कहा जाए तो पेड़ पौधे या जानवरों में समानता क्या होता है, उसमें अंतर क्या होता है, विशेषताएं क्या होता है कि पौधा है तो यह वृक्ष किसे कहेंगे और पेड़ कब कहेंगे, तना किसको कहेंगे। तो यह आपको समानता बताना है, अंतर बताना होगा। ठीक है, और उसमें आपको बच्चों को मौका देना चाहिए और आंकलित करना चाहिए, मीन्स सुधार करना, स्वयं से सुधार करना चाहिए। ठीक है, बच्चों को खुद से वह करने देना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट है कि बच्चों को रचनात्मकता को सीखने के लिए कला शिल्पकार का बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, बच्चों को जो भी ये नया चीज़ खोजता है उसमें आपका सीखने का मौका देना चाहिए। और कला शिल्पकार जिसमें पेंटिंग आता है उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। तो इस वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।